अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, सब कैसे हैं? उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे। जैसा कि मैंने आप लोगों से लास्ट टाइम प्रॉमिस किया था कि मैं आउटसोर्सिंग से रिलेटेड वीडियो अपलोड करूंगी। आई नो ये वीडियो काफ़ी देर बाद अपलोड हो रही है, लेकिन आप लोग इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीखेंगे। आउटसोर्सिंग ऐसी चीज़ है जिसमें आप लोग बगैर स्किल के अर्निंग कर सकते हैं। जी हाँ, बगैर स्किल के अर्निंग करेंगे, लेकिन उसके लिए आप लोगों की कम्युनिकेशन अच्छी होनी चाहिए। आप लोगों को पता हो कि आप लोगों ने किस तरह से क्लाइंट से कम्युनिकेट करना है। उसके लिए जो लैंग्वेज यूज़ होती है वो मोस्टली इंग्लिश यूज़ होती है। मोस्टली का मैंने वर्ड यूज़ इसलिए किया है क्योंकि हो सकता है कि आप अपने कंट्री के अंदर भी आउटसोर्सिंग कर रहे हो, आपके अपने कंट्रीज़ के अंदर लोकल क्लाइंट्स हों, तो उनसे तो आप अपने कंट्री की लैंग्वेज में, फॉर एग्जांपल हमारी उर्दू है तो हम अपने अगर पाकिस्तान से किसी के साथ काम कर रहे हैं तो वो हमारी लैंग्वेज उर्दू होगी, ठीक है। लेकिन जो मोस्टली क्लाइंट्स होते हैं, अच्छे क्लाइंट्स होते हैं, वो ज़्यादातर यूरोपियन होते हैं, यूके, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, इस तरह की कंट्री से। इनके साथ आप लोगों को इंग्लिश लैंग्वेज यूज़ करनी है, तो इंग्लिश पे आप लोगों की कमांड बहुत अच्छी होनी चाहिए। इंग्लिश आप लोग किस तरह से इम्प्रूव करेंगे, इस पर काफ़ी ज़्यादा यूट्यूब के ऊपर भी चैनल्स हैं, यूडेमी भी है, उस पर आप लोग कोर्सेज देख सकते हैं। जो मैं आप लोगों को चीज़ बताऊँगी कि आप लोग अपनी इंग्लिश किस तरह से अच्छी करें, वो इस तरह से कर सकते हैं कि अगर आप लोगों को इंटरटेनमेंट पसंद है, मूवीज़ देखें, नेटफ्लिक्स के ऊपर देखें, किसी भी यूट्यूब के ऊपर देखें, ऐसी मूवीज़ देखें जिस पे सब टाइटल्स इंग्लिश के हों। आप लोग गौर किया करें कि वो जो बोल रहे हैं तो उसमें इंग्लिश में क्या वो बोल रहे हैं, मतलब कि सब टाइटल्स आप अच्छे से पढ़ लें उसको। उसके अलावा बुक रीडिंग की हैबिट बनाएं, ऐसी बुक्स पढ़ें जिससे आपको मोटिवेशन भी मिले और आप लोगों की इंग्लिश भी अच्छी हो। मेरे पास एक बुक है जिसका मैं आप लोगों को नाम बता देती हूँ, आप लोग भी इसको पढ़ सकते हैं। रॉबिन शर्मा की बुक है द 5 AM क्लब, ठीक है। इसमें जो कंटेंट है वो इस बारे में है कि आप अपनी लाइफ को बेटर किस तरह से कर सकते हैं। बुक इंग्लिश में है तो आप लोगों को इससे सीखने का भी काफ़ी कुछ मिलेगा और आपकी इंग्लिश भी अच्छी होगी। तो इस तरह की बुक्स आप लोग पढ़ना शुरू करें, अपनी इंग्लिश अगर आपने स्ट्रॉन्ग करनी है। उसके अलावा आप लोग इंग्लिश न्यूज़पेपर भी पढ़ें और अपनी प्रैक्टिस किया करें, मतलब कि बोलना छोटे छोटे वर्ड से स्टार्ट करें, पूरी बात इंग्लिश में ना करें, अपने घर से स्टार्ट करें, अपने फ्रेंड से स्टार्ट करें, इससे आप लोगों की इंग्लिश इंप्रूव होगी। तो जो हमारी वीडियो का मेन टॉपिक है वो ये है कि आप लोगों ने आउटसोर्सिंग किस तरह से करनी है। इसमें फर्स्ट पॉइंट पे ये कवर करूँगी आउटसोर्सिंग की टाइप्स कितनी होती हैं। टाइप्स इस तरह की नहीं है कि यूनिवर्सल हैं या किसी बुक में हैं, ये ऐसी टाइप्स हैं जो कि मेरे माइंड में हैं और मैं आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ। दूसरा पॉइंट मैं आप लोगों से शेयर करूँगी कि आप लोग आउटसोर्सिंग में अपना कितना मार्जिन रख सकते हैं और मार्केट आउटसोर्सिंग पे किस तरह से चल रही है। थर्ड मैं ये शेयर करूँगी कि आउटसोर्सिंग से आप लोग कितना अर्न कर सकते हैं और मैं कितना अर्न कर रही हूँ, ठीक है। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि आउटसोर्सिंग की टाइप्स क्या हैं। पहली टाइप है आउटसोर्सिंग विद स्किल, सेकंड है आउटसोर्सिंग विदाउट स्किल। विद स्किल आप लोग कहेंगे कि मैंने स्टार्ट में बोला कि आप लोग आउटसोर्सिंग कर सकते हैं विदाउट एनी स्किल, दैट्स ट्रू, दैट्स सेकंड टाइप। लेकिन आउटसोर्सिंग विद स्किल्स इज़ द बेस्ट। फॉर एग्जांपल, आप लोग आउटसोर्सिंग करना स्टार्ट हो गए, आप एक ग्राफिक डिज़ाइनर हैं, आपके पास प्रोजेक्ट्स आए, या एक ही प्रोजेक्ट आया वेब डिज़ाइनिंग का, आपने एक बंदा ढूंढा, अच्छा बंदा ढूंढा, वो आपके लिए बहुत अच्छा काम कर रहा है, आप उसके काम को डिलीवर कर रहे हैं, आपको अच्छा फीडबैक मिल रहा है क्लाइंट से, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल उसने 10-12 प्रोजेक्ट्स किए, लेकिन आगे एक प्रोजेक्ट आया कि वो बंदा अवेलेबल नहीं है और आपको उस प्रोजेक्ट को हैंडल करना है, क्लाइंट को डिलीवर करना है। तो अब आप क्या करेंगे? एक और बंदा ढूंढेंगे और आपको नहीं पता कि उसकी वर्क क्वालिटी क्या है। फिर आप क्या करेंगे? आपके पास ऐसी स्किल्स होनी चाहिए कि आप उस काम को, जो कि आपने काम डिलीवर करना है, आप उस काम को संभाल सकें। फॉर एग्जांपल वो बंदा अवेलेबल नहीं है तो आप उस काम को हैंडल कर सकें, आप उस काम को डिलीवर कर सकें, ठीक है। अब मैं अगर अपनी बात करती हूँ, मेरे पास 5-6 लोगों की टीम है, ठीक है। उनकी वर्किंग आवर्स सुबह 10 बजे से लेके शाम 7-8 बजे तक होते हैं, ठीक है। अब 7-8 बजे के बाद अगर मुझे क्लाइंट ने बोला, अब क्लाइंट को तो नहीं पता ना कि मेरे पास एक टीम है, मैं 7 से लेकर सुबह 10 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक उनके साथ काम कर रही हूँ। क्लाइंट को तो बस अपना काम चाहिए। अब अगर 9 बजे क्लाइंट ने मुझे कहा है कि इसमें ये चेंजिंग्स कर दो, तो मुझे वो करनी पड़ेगी। मुझे कुछ आता होगा तो मुझे कुछ करना पड़ेगा। तो मैं आप लोगों को यही रिकमेंड करूँगी कि अगर आप लोग आउटसोर्सिंग के जिस भी फील्ड में गए हैं, वेब डिज़ाइनिंग में गए हैं, वीडियो एडिटिंग में गए हैं, ग्राफिक डिज़ाइनिंग में गए हैं, आप लोगों को थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए कि आप उस काम को हैंडल कर सकें। क्लाइंट ने अगर आपसे अर्जेंट चेंजिंग्स मांगे हैं तो आप लोग उस काम को डिलीवर कर सकें, ठीक है। मास्टर होने की ज़रूरत नहीं है, बस थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। थोड़ा बहुत नॉलेज होगा तभी आप क्लाइंट से भी अच्छे से कम्युनिकेट करेंगे। ऐसा नहीं होगा क्लाइंट आपसे कम्युनिकेशन की तरह कोई क्वेश्चन पूछ रहा है और आपको पता नहीं है कि मैंने उसको आंसर क्या करना है। तो अपनी फील्ड का
या जिस भी फील्ड में आप आउटसोर्सिंग कर रहे हैं आपको नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। अगर मैं फॉर एग्जांपल ग्राफिक्स के काम को आउटसोर्स करती हूँ तो मुझे ग्राफिक्स के इच्ची बिच्ची का थोड़ा सा पता होना चाहिए, मतलब कि थोड़ी बहुत मोटी मोटी चीज़ें मुझे पता होनी चाहिए, क्लाइंट क्या बोल रहा है, क्लाइंट क्या चाहता है, मैंने उसे कम्युनिकेट करना है। प्रोजेक्ट तो मैंने ही लेना, मैं अच्छा कम्युनिकेट करूँगी, क्लाइंट को अपनी बात समझा पाऊंगी तो ही वो मुझे प्रोजेक्ट देगा, और क्लाइंट अगर कोई क्वेश्चन करेगा तो ही मैं उसका आंसर कर पाऊंगी, ठीक है। और सेकंड है आउटसोर्सिंग विदाउट स्किल। विदाउट स्किल फिर यही है कि आपके पास फॉर एग्जांपल ग्राफिक्स की मेन स्किल है, वेब डिज़ाइनिंग का आपको बिल्कुल नहीं पता, बट आपको पता है कि मैंने क्लाइंट को 2-4 बातें आप लोगों ने अपने रटी हुई हैं कि मैंने क्लाइंट को बताना है ये मेरा पोर्टफोलियो है वेब डिज़ाइनिंग का और मैं अच्छा काम कर सकता हूँ, मैं आपको काम डिलीवर कर सकता हूँ बहुत अच्छा। तो क्लाइंट खुश हो गया, उसने आपको प्रोजेक्ट दिया, ठीक है। अब आप उस प्रोजेक्ट को कम्प्लीटली अगले बंदे तक आउटसोर्स कर देंगे, बीच में आप लोग बस एज अ थर्ड बंदा काम कर रहे हैं जिसमें सिर्फ आप लोग कम्युनिकेशन यहाँ से वहाँ कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन फिर अगर फॉर एग्जांपल आप क्लाइंट आपको अर्जेंट चेंजिंग्स का कहता है या किसी भी तरह से क्लाइंट को वो काम चाहिए तो आप लोग खुद से हैंडल नहीं कर सकते अगर वो बंदा अवेलेबल नहीं है, ठीक है। ये काम भी बहुत से लोग कर रहे हैं, लेकिन मैं जो खुद कर रही हूँ वो मैं फर्स्ट वाला कर रही हूँ, आउटसोर्सिंग विद स्किल। तो ये होगी 2 टाइप्स, आउटसोर्सिंग विद स्किल, आउटसोर्सिंग विदाउट स्किल। यहाँ पे अपने यूट्यूब चैनल पे कुछ कमेंट्स पड़े थे कि मुझे एक प्रोजेक्ट आया, मुझे नहीं पता मैंने कैसे करना है, ठीक है। उसमें आप लोगों को 2 चीज़ें कहूँगी। अगर फॉर एग्जांपल आपके पास कोई बंदा नहीं था, आपको पता है कि आप काम नहीं कर सकते, आपको पता है कि मेरे पास कोई जानने वाला नहीं है जो इस काम को हैंडल कर सकते, तो आपने प्रोजेक्ट क्यों लिया, ठीक है। आप लोगों ने प्रोजेक्ट तब लेना है जब आपके पास कोई बंदा है काम करने को, हैंडल करने को, या आप उस काम को कर सकते हैं। अपनी प्रोफाइल आप इस चक्कर में ख़राब मत करें कि आपको कुछ आता ही नहीं है, आपके पास कोई बंदा ही नहीं है उस काम को हैंडल करने के लिए और आप लोग प्रोजेक्ट लेना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। बेशक आपके पास कोई स्किल नहीं है, आपने प्रोजेक्ट ले लिया, दैट्स वेरी गुड, लेकिन उसको हैंडल कौन करेगा, उसको डिलीवर कौन करेगा? आप नहीं कर सकते, कोई और नहीं कर सकता, आपकी प्रोफाइल ख़राब हो रही है, तो आप ऐसे प्रोजेक्ट्स को मत लें। तो सेकंड पॉइंट ये है कि आप लोगों ने जब आउटसोर्सिंग करनी है तो आप लोगों ने अपना मार्जिन कितना रखना है। देखें, जो मार्केट चल रही है वो 60-40% पे चल रही है और 70-30% पे चल रही है, ठीक है। 60% उस बंदे का होगा जो काम कर रहा है, ठीक है। 40% आपका होगा क्योंकि आपने कम्युनिकेशन की है, आपने प्रोजेक्ट लिया है। प्रोजेक्ट लेना भी बहुत बड़ी बात होती है, प्रोजेक्ट कम्युनिकेशन बहुत बड़ी चीज़ होती है, कम्युनिकेट करना भी बहुत बड़ी बात होती है, हर बंदा नहीं कर सकता। जैसे कि आप लोगों को पता होगा, अक्सर क्लाइंट्स आप लोगों के इनबॉक्स में आते हैं, आप लोग मैसेज करते हैं तो आपको नेक्स्ट रिप्लाई नहीं करते, ठीक है। तो उनको पता चल जाता है कि उनको आपकी कम्युनिकेशन से ही पता चल जाता है सम टाइम, और सम टाइम ऐसा होता है कि उसने किसी को हायर कर लिया होता है तो आप लोगों के पास नहीं आते, ठीक है। तो 60-40% और 70-30 में 70% उसका जो काम करता है, 30% आपका, ठीक है, क्योंकि आप लोगों ने बीच में जो बंदा आउटसोर्स करे 30% उसका। तो इस तरह से मार्केट रेट चल रहा है। उसके अलावा आप लोग अपनी मर्जी का भी रेट सेट कर सकते हैं, लेकिन अगले बंदे को आपने क्लियर बताना है कि ये प्रोजेक्ट है, इसकी प्राइस इतनी है, 50% तुम्हारा, 50% मेरा, ये 60% तुम्हारा, 40% मेरा, ये 70% तुम्हारा, 30% मेरा, ठीक है। तो ये आप अपने जो भी आपका काम आपको संभालेगा, आप उसके साथ ये चीज़ें सेट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद थर्ड पॉइंट ये है कि आप लोग आउटसोर्सिंग से कितना अर्न कर सकते हैं। उसके लिए अब डिपेंड करता है कि आपकी नीश क्या है। ग्राफिक डिज़ाइनर हैं, मोबाइल डेवलपर हैं, वीडियो एडिटर हैं, तो हर बंदे के कोटेशन क्लाइंट को देने का भी तरीका डिफरेंट होता है। किसी के रेट ज़्यादा होते हैं, किसी के रेट्स कम होते हैं, और नीश पे भी डिपेंड करता है। कुछ नीशेस की प्राइसेस जो हैं वो रेट्स कम होते हैं, कुछ के ज़्यादा होते हैं। तो आउटसोर्सिंग में अर्निंग ऊपर नीचे होती है डिपेंडिंग ऑन योर वर्क। उसके अलावा मैं आप लोगों को कुछ स्क्रीनशॉट्स पे ऐड कर देती हूँ ताकि आप लोगों को आइडिया हो कि आउटसोर्सिंग से आप लोग कितना अर्न कर सकते हैं। लास्ट वीडियो में मैंने कुछ स्क्रीनशॉट्स ऐड किए थे, इस वीडियो में भी अपनी आउटसोर्सिंग अर्निंग की कुछ स्क्रीनशॉट्स ऐड कर दूँगी। उसके अलावा मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि आउटसोर्सिंग के लिए आप लोग कौन से सॉफ्टवेयर यूज़ कर सकते हैं कि आप लोगों की कम्युनिकेशन अच्छी हो और क्वालिटी वर्क आप लोग डिलीवर करें क्लाइंट को। उसके लिए 2 सॉफ्टवेयर्स मैं आप लोगों को रिकमेंड करूँगी। एक स्लैक, उसका मैं लोगो या लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। सेकेंड स्काइप, मैं पहले स्लैक यूज़ करती थी और उसके बाद मैं स्काइप यूज़ कर रही हूँ। अब जो मैं यूज़ कर रही हूँ स्काइप कर रही हूँ। दोनों सॉफ्टवेयर बहुत अच्छे हैं, आपको जो भी सॉफ्टवेयर यूज़र फ्रेंडली लगे आप लोग उसको यूज़ कर सकते हैं। अब सवाल ये आता है कि आप लोग किस बंदे को अपना काम आउटसोर्स करें। उसके लिए आप लोग को डिफरेंट लोगों को आउटरीच करना पड़ेगा। फेसबुक है, लिंक्डइन है, और आप लोग अपने कनेक्शन यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपका एक दोस्त है, उसका एक दोस्त है, वो वेबसाइट डिज़ाइनर है, आप उसको ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। ट्राई कर करके ही आप लोग एक अच्छा बंदा ढूंढेंगे।
अच्छी टीम ढूंढना आसान नहीं है, बहुत मेहनत लगती है। मुझे अभी भी कुछ लोग ऐसे चाहिए जो wix.com में एक्सपर्ट हों, लेकिन मुझे नहीं मिलते। वो कहते हैं हम लोगों को काम आता है, लेकिन उनको काम नहीं आता। ट्राई करने के बाद ही आप लोगों को मिलेगा। तो इससे बेहतर ये, इसलिए मैंने आप लोगों को फर्स्ट टाइप बताई कि आउटसोर्सिंग विद स्किल। उसमें आप लोगों को कुछ ना कुछ आता हो। फॉर एग्जांपल अगले बंदे ने 100% काम नहीं किया, उसने 90% किया, तो बाकी 10% आप लोग उसको हैंडल कर सकें। तो इसलिए आउटसोर्सिंग विद स्किल इज़ द बेस्ट। देखिए आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, और जो लोग चैनल पर नहीं है चैनल सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।